नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धान को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है। एक तरफ बस्तर में 125 करोड़ रुपए की धान खुले आसमान के नीचे पड़ी है, इंतजार कर रही है कि 2-4 दिन में मानसून की फुहारें आएंगी, उसे भिगोएंगी और फिर वो सड़ जाएगा और फिर वो कहीं ना कहीं दारू बनाने के, शराब बनाने की फैक्ट्रियों के काम आएगा, या जानवर खाएंगे, या नहीं हुआ तो गरीबों को बढ़ जाएगा। अधिकारी सो रहे हैं, लिटरली बोल रहा हूं, अधिकारी सो रहे हैं। उन्हें पता है, मौसम विभाग वाले जो हैं बेचारे मैसेज भेज भेज के परेशान है कि भाई बारिश आने वाली है, मानसून आने वाला है। मीडिया खबरें दिखा रहा है कि मानसून आने वाला है। अधिकारी चैन की बंसी बजा रहे हैं और हजारों क्विंटल धान वहां खुले में पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं, किसी को मतलब ही नहीं। दूसरा, कवर्धा में न्यूज 24 की टीम को जब पता चलता है कि 70,000 क्विंटल धान जो है वो पड़ा हुआ है करीब 20-21 करोड़ का खरीदी केंद्रों में, तो हमने कहा भाई रिपोर्टर से, हमारे प्रदीप गुप्ता जी से, कि जाकर देख करके खबर करके लाइए कि खुले में धान रखा भाई, खराब हो जाएगा। तो अब वो पहुंचते हैं तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। 70,000 क्विंटल धान, 21 करोड़ का धान गायब। पेपर में है, रिकॉर्ड में लिखा है, यहीं रखा है, ये रखा तो है, देखिए ना साहब, पर वहां है नहीं कुछ। ये चल रहा है, मतलब जहां धान होना चाहिए वहां धान नहीं है, और जहां से धान का उठाव हो जाना चाहिए था वहां हजारों क्विंटल, 125 करोड़ का धान पड़ा है बारिश में भीगने के लिए। तो धान के नाम पर यह घमासान क्या सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है, या इसके पीछे भ्रष्टाचार की बड़ी कहानी है? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। कांग्रेस खुलकर कह रही है कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है धान खरीदी केंद्र, और धान के नाम पर नीचे से लेकर ऊपर तक, बिचौलियों से लेकर के प्रशासनिक लोग और मंत्री विधायकों तक मोटा कमीशन जाता है इसके भ्रष्टाचार का। और बीजेपी कह रही है कि जो भी जिम्मेदार होगा हम देखेंगे, हम संभालेंगे, और धान का पर्याप्त भंडारण करना ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसे सुनिश्चित तौर पर पूरा करेंगे। दोनों के बयान सुनिए। कवर्धा में 70,000 क्विंटल के धान का मिलाप सरकारी आंकड़ों से, सरकारी डाटा से नहीं हो रहा है। पहले इसी जिले कवर्धा में 8 से 9 करोड़ के धान को चूहे ने खा दिया, बता दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को धोखा देने का काम और छलने का काम किया जा रहा है। घोटाला और चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है। इनके तमाम साथी, इनके जितने जनप्रतिनिधि है, ये धान की चोरी में और धान के भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। पाया जाता है तो जो दोषी अधिकारी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और भाजपा नेताओं का हाथ, भाजपा के नेता छोटे उद्यमी हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे लघु उद्यमी हैं, तो भाजपा नेताओं के धान के अंतर में कोई लेना देना नहीं है। ये काम जो सरकारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत होती है, और अगर इसमें कोई दोष पाया जाएगा उससे छोड़ा नहीं जाएगा। तो आप समझिए कि अब छोड़ा नहीं जाएगा, दोषी क्या पाया जाएगा भाई? अभी हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें जहां पर धान नहीं है, रिकॉर्ड में है, और जहां धान पड़ी है वहां पर आसमान से बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। सवाल तो उठेंगे, सवाल तो हम उठाएंगे, क्योंकि हमारे अन्नदाता की मेहनत का एक एक दाना है और उसको इस तरह से तो बर्बाद नहीं होने दे सकते। कोशिश पूरी कर रहे हैं, इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं। सवाल क्या है देखिए। खुले आसमान के नीचे पड़ा है 125 करोड़ का धान, मानसून नजदीक, फिर भी प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। कवर्धा में 70,000 क्विंटल धान खरीदी केंद्र से नदारद, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की नहीं किसी की हिम्मत। कांग्रेस बोली धान के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार, बीजेपी बोली नहीं बख्शे जाएगा कोई भी जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ में मानसून में सड़ेगी 125 करोड़ की धान, 20 करोड़ की धान गायब पर रिकॉर्ड क्यों कर रहा है हैरान। चलिए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका स्वागत करता हूं। शिल्पा देवांगन जी कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर धनवेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं शिल्पा जी आपके पास आता हूं। शिल्पा जी, बस्तर अकेले में 125 करोड़ का धान खुले आसमान के नीचे पड़ा है। मौसम विभाग जो सैटेलाइट हमने छोड़े थे माननीय मोदी जी की डिजिटल क्रांति के बाद, वो बता रहे हैं कि बस मानसून आने को है। अब ये बात जो है ये मैच नहीं कर रही है, अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं कि या तो धान उठा लें या मानसून रोक दें। दूसरी तरफ कवर्धा में 70,000 क्विंटल धान जो है वो गायब है, एक दाना नहीं है। मैदान पे मेरी टीम गई, प्रदीप गुप्ता हमारे संवाददाता, खोज खोज के, मैंने कहा भाई ढूंढो, ध्यान से देखो, लेंस वेंस लगा के कहीं पड़ा हो, दवा हो, इधर उधर, बोले नहीं है सर। पर रिकॉर्ड में पूरा 70,000 क्विंटल धान वहां पर पड़ा हुआ है। चल क्या रहा है छत्तीसगढ़ में?
शिल्पा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी। आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए अभिलाष जी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, परंतु ये जो सरकार है 2.5 साल से चल रही है, हर एक चीज में अपनी जिम्मेदारी उठा नहीं पा रही है, निभा नहीं पा रही है, चाहे धान का मामला चाहे अलग मामला हो। तो धान के विषय पर जब आज बात हो रही है, प्रश्न ये है कि कागजी डेटा अलग दिखते हैं और जमीनी स्तर पर धान का जो गायब दिख रहे हैं, उसके कारण क्या है अभिलाष जी? इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो है चूहे। आपको याद होगा अभिलाष जी कि कुछ दिनों पहले ये चूहे छत्तीसगढ़ में आए थे और चूहे भ्रष्टाचार करके धान को गायब कर दिए थे। अभी यही चूहे हैं जो बाजू वाले राज्य में जा करके लोकतंत्र को खा रहे हैं। अभी वो लोकतंत्र को खाने में बिजी थे, अभी वो फिर से आएंगे कुछ दिनों बाद देखिएगा। और इस जो धान का जो गायब होने की जो श्रृंखला चल रही है, उस पर वो चूहे अपना कार्य करेंगे, खाएंगे कुछ दिन बाद। आप देखिएगा, मुझे तो बड़ी हास्यास्पद बात लगती है कि कुछ दिन बाद ये भाजपा कार्यकर्ताओं को खा जाएंगे और भाजपा की सरकार को खा जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना रविंद्र जी? आप समझे ना समझे रविंद्र जी, पर जनता जरूर समझ रही है कि पूरी संलिप्तता भ्रष्टाचारियों की है और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हो गई है, पूरी श्रृंखला भ्रष्ट हो गई है। ठीक है। धान के पहले स्टेप से लेकर के वो आप पोर्टल की व्यवस्था करते हैं, उसमें पंजीयन नहीं होती, लक्ष्य से कम धान की खरीदी करते हैं, उर्वरक नहीं देते, उत्पादकता कम करने की कोशिश करते हैं, हतोत्साहित करते हैं और अब उठाव में भी जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से रविंद्र जी। रविंद्र जी, ये क्या हो रहा है? देखिए, एक एक दाना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारा अन्नदाता कितनी पसीने से बहाता है और उसके पसीने बहाने के बाद वो इसे पैदा करता है, और वो धान पड़ा हुआ है साहब, और उसकी हालत दिखा रहा हूं मैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, अगर आप देख पा रहे हो तो। और जहां धान होना चाहिए वहां धान नहीं है, जहां नहीं होना चाहिए वहां है, और फिर भी आप कहेंगे कि सब चंगासी। कैसे मान लें साहब? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। ये आप कह रहे हैं कि चंगासी सब। देखिए सबसे पहले मैं आपके जवाब दूं जी। अभी धान प्रक्रिया निराकरण में है ना, अभी निराकृत नहीं हुआ है, उठाव की प्रक्रिया पे है। अभी आप कवर्धा पे नहीं बोल सकते कि 63,000 मीट्रिक टन धान गायब हो गया। अभी वो निराकरण की प्रक्रिया में है, जिस डेट तक होगा उसके बाद आप बताइएगा। हमने जितना उपार्जित किया है उपार्जन केंद्रों से, हम कटिबद्ध है, हम सरकार संकल्पित है, धान जितना खरीदी हुआ है उतना हम पहुंचाएंगे। उस डेट के बाद नहीं होगा तो आप कहिएगा दूसरी बात। न ये भ्रष्टाचार का मामला है, न किसी प्रकार का लापरवाही का मामला है। यदि खुले में धान पड़े तो निश्चित रूप से भी उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हमारे अधिकारी भी जानते हैं, हम भी इस बात को जानते हैं। रही बात थोड़ी बहुत धान सड़ते हैं तो पहली बार की बात नहीं है, 15 सालों से भी सड़ता रहा, और कांग्रेस की सरकार में तो इसको हमने फेंकते देखा है। तो ये शिल्पा जी यदि बोल रही है ना कि चूहे खा गए या चूहे लोकतंत्र को खा गए, तो ऐसा हास्यास्पद बात आप जो कह रही थी शिल्पा जी, मुझे आपके बयानों से लगा। देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि चूहा तो क्या, डायनासोर इस देश के लोकतंत्र को नहीं खा सकता। पहली बात तो आप लोग संविधान धर के जो घूमते हैं ना, इसको बंद करिए और ये ना भरमाने का काम मत करिए। और हमारे ऊपर जनता का भरोसा है, इसलिए जनता हमको चुन के लाती। 5 चुनाव हुए, 4 चुनाव जीत के आए हैं और आगे भी जीतेंगे। और इस धान के इसमें भी बोल रहा हूं मैं, निराकरण की प्रक्रिया पे है ना, निराकरण की प्रक्रिया में कवर्धा में धान 69,000 कुंटल जो बोल रहा है बिल्कुल गायब नहीं हुआ। मैं इसका खंडन करता हूँ, वो पूरी तरह पहुंचेगा, आप देख लीजिएगा, सुन लीजिए ना। मैं आपके ना शिल्पा जी बोलने दीजिए, रविंद्र जी को बताने दीजिए, अपने आरोप लगाएं जी। 63 लाख क्विंटल धान कवर्धा जिले में खरीदी गई है, उपार्जित की गई है। 63 लाख क्विंटल आएगा। मैं आपको डाटा देता हूँ। राजनांदगांव में हमने 86 लाख मीट्रिक टन खरीदा है और अभी भी 2,766 मीट्रिक टन धान उठाव की प्रक्रिया में। इसी तरह दुर्ग में हमने 55,91,337 लाख मीट्रिक टन खरीदा और अभी भी 2795.69 मीट्रिक टन उठाव की प्रक्रिया में। हम उठा ही रहे हैं धान को। हो सकता है मानसून में ऊपर नीचे हो, लेकिन हम सड़ने भी नहीं देंगे। हमारा प्रयास है। रविंद्र जी चलिए, रविंद्र जी आपने इतने आंकड़े गिनाए, मुझे एक चीज बताइए, कवर्धा में जिस धान खरीदी केंद्र पर रिकॉर्ड में दिखा रहा है कि धान यहाँ पर है और फिजिकल नहीं है, और आप कह रहे हैं कोई गड़बड़ी नहीं है, कहां चला गया वो धान? ना निराकरण की ना एक मिनट आप समझिए, आने दीजिए। ना रविंद्र जी, दिस इज नॉट डन। आप ये मानिए, फिर या तो आप ये स्वीकार कीजिए कि आपका रिकॉर्ड आपके जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग चलता है। बिल्कुल कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए मत आप। हाँ,
निराकरण में है, हम उठा रहे हैं, और जिस दिन लास्ट डेट होगा हम अपने उपार्जन कर नहीं देंगे। तो फिर मैं कह रहा हूँ यदि कोई गलत करेगा, कोई भ्रष्टाचार किया यही होगा, तो उस पे दिक्कत जांच है, ये होगी, गलत हो रहा है, आप उसी लोग में आप मान ही नहीं बिल्कुल रहे। करेंगे। नहीं हो रहा है, अभी मैं मान नहीं रहा हूँ क्योंकि प्रक्रियाधीन है। चलिए ठीक है, मैं प्रक्रिया भी समझ लेता हूं धर्मेंद्र जायसवाल जी से। धर्मेंद्र जायसवाल जी, मुझे ये बताइए, रिकॉर्ड में दिखा रहा है कि यहां पर माल रखा हुआ है और वहां से धान गायब है, वहां धान नहीं है, और ये कह रहे हैं ये प्रक्रिया में है। इसका मतलब या तो रिकॉर्ड आप टाइम पर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, पहली चीज, या दूसरी चीज, ये धान अगर उठ करके, मुझे बस इस बात की आशंका का जवाब दीजिएगा धर्मेंद्र जायसवाल जी, कि जब मेरे किसान भाइयों से जब दाना खरीदा जाता है तो उसमें 4 क्वालिटी चेक लगाए जाते हैं कि ये कैसा है, इसको इस पे लेंगे कि नहीं लेंगे, इसमें ये है, वो है, वो है, वो है। और अगर ये धान यहां से उठ करके, मान लीजिए मैं ही उसका रखवाला हूं और मैंने इसको उठा करके अपने किसी मित्र व्यापारी के गोदाम में पहुंचा दिया, और जब रिकॉर्ड मेंटेन हुआ कि ये धान उठा है, यहां से जो दिखा रहा है कि यहां पर रखा हुआ है, लेकिन यहां धान उठ गया, और बाद में 4 दिन बाद में वहां से जो सड़ा हुआ धान है वो उठा करके सरकारी गोदामों में रखवा दूं, तो ये तो आप जानबूझ करके लूप होल छोड़ रहे हैं क्या? रिकॉर्ड से तो पकड़ में आ गया कि आप, रिकॉर्ड आपका अलग चलता है, जमीनी हालात अलग चलते हैं, और ये निराकरण की श्रेणी में आता है क्या तकनीकी तौर पर? यह भी बताइए जो रविंद्र जी कह रहे हैं। अभिलाष जी, आपको, को मेरा नमस्कार जी। रविंद्र सिंह या तो धान खरीदी की प्रक्रिया के बारे में, उसके शेड्यूल के बारे में या तो नहीं जानते हैं, या फिर वो प्रदेश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं जी। उन्होंने कहा कि एक एक दाना धान जमा होगा, यह संभव ही नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार धान में 2% का सूखत देती है। 141,04,000 मीट्रिक टन धान यदि खरीदा गया है तो उसका 2% आप वैसे कम कर लीजिए जो सूखत में जाएगा, तो एक एक दाना धान जमा होने का, एक एक ग्राम धान जमा होने का कोई मामला बनता नहीं है। करीब 700-750 करोड़ रुपए का नुकसान ये सूखत में चला जाता है। जी। धान खरीदी की जो प्रक्रिया का जो शेड्यूल राज्य सरकार ने घोषित किया है, उसमें 31 मई तक पूरा जो धान खरीदी हुई है उसका न केवल उपार्जन केंद्र में बल्कि संग्रहण केंद्रों से भी उसका पूरी तरह निस्तारण कर दिया जाना चाहिए था। यानी सारे धान राइस मिल में पहुंच जाने चाहिए थे, सारे धान का मिलिंग होकर के वो नान या उसका गोदाम में पहुंच जाना चाहिए था। ये इसके लिए 31 मई की अंतिम तारीख थी। आज 10 जून की तारीख में हम इस पर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं और रविंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि धान के निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है। मतलब वो अपनी ही सरकार के शेड्यूल को नकार रहे हैं जी। जहां आपने कवर्धा की बात की, कवर्धा जिला धान खरीदी में घोटाले के मामले में हिस्ट्री शीटर रहा है। कवर्धा जिले में हर साल धान खरीदी में घोटाले होते रहे हैं, हर साल वहां FIR होता रहा है। महासमुंद जिला, राजनांदगांव जिला, रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, मुंगेली और बेमेतरा, ये ऐसे जिले हैं जहां हर साल धान खरीदी में बड़े व्यापक पैमाने पर घोटाले सामने आते हैं और इस पर FIR भी होते रहे हैं। आपने बस्तर की बात की, बस्तर में अभी नियानार का जो संग्रहण केंद्र है वहां धान खुले में पड़ा हुआ है। रविंद्र सिंह जी को शायद ये भी पता नहीं होगा कि नियानार में कोई संग्रहण केंद्र है। वहां धान खुले में पड़ा हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग का ये कहना है कि 12 जून को बस्तर में मानसून की दस्तक पड़ जाएगी, यानी कुल मिलाकर के 48 घंटे आपके पास उस धान को उठाने के लिए वक्त है। 40,000 क्विंटल धान वहां रखा हुआ है जिसको आपको केवल 48 घंटे में उठाना है और मुझे नहीं लगता कि वो 48 घंटे में उठा पाएंगे, क्योंकि जो DO जारी होना था, जो TO जारी होना था, वो अब तक नहीं हुए हैं। तो वो कल यानी 11 जून को भी यदि वो जारी कर दिए जाएंगे तो केवल आपके पास 36 घंटे बचेंगे धान को उठाने के लिए, और 36 घंटे में ये धान उठाव संभव नहीं है। धान की खरीदी में हर साल कमी का मामला सामने आता है। जैसा कि शिल्पा जी ने कहा, जो विधानसभा का पिछला सत्र बीता है उसमें धान को चूहे के खाने के मामले को बहुत जोर शोर से सदन में चर्चा हुई, उसको लेकर के तमाम तरह की बातें हुई और सरकार ने जो बातें स्वीकार की है वो रविंद्र सिंह जी की जानकारी में होगा कि सरकार ने क्या क्या बातें स्वीकार की है। ठीक, उन बातों को दोहराने का मुझे कोई औचित्य नजर नहीं आता। जहां तक धान कवर्धा जिले में धान की कमी होने का मामला, उसमें एक दूसरी बात भी है। अभी वहां के जो जिला के प्रभारी हैं उन्होंने ये कहा है संग्रहण केंद्रों और उपार्जन केंद्रों को कि जो धान शॉर्टेज है वो आपको उसके लिए एक समय सीमा दे दी गई है और इस धान को आप जमा करा दें। जो बात आप कह रहे थे अभिलाष जी कि वो जो असली धान है वो गायब कर दी गई है, अब जब उनको अतिरिक्त समय सीमा दे दी गई है कि आप धान जमा करा दें
तो उसके बदले में किस तरह का धान जमा होगा ये आपने बता दिया है, उसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से धान खरीदी में जो साल दर साल जो घोटाला चला आ रहा है उसको रोकने का कोई मैकेनिज्म राज्य सरकार तैयार करती हुई दिखाई कभी देती नहीं है। ठीक है सर। धान खरीदी का मामला कई विभागों के बीच में झूलता रहता है, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, खाद्य विभाग, लेकिन राज्य सरकार ने कभी ये तय किया कि ये राज्य सरकार की स्थायी व्यवस्था है, जब तक राज्य रहेगा धान की खेती होती रहेगी, धान की समर्थन मूल्य में खरीदी होती रहेगी, तो इसके लिए एक स्थायी व्यवस्था बना दी जाए, उसके लिए स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जाए। संविदा के कर्मचारी धान खरीदी की व्यवस्था देखते हैं, वहां का जो खरीदी केंद्र का जो प्रभारी होता है संविदा कर्मचारी होता है, जिसके ऊपर कोई लायबिलिटी होती नहीं है। हाँ बिल्कुल, व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है बिल्कुल।